हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा की। और वार्षिक परीक्षा में अंतर वाले प्रश्न आते ही हैं। तो आज के वीडियो में हम अंतर वाले जो सारे जो प्रश्न हैं वह याद कर लेंगे और इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी अंतर वाले सारे प्रश्नों की। इसके पहले हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाया था। अंतर वाले प्रश्न हम पहले भी याद कर चुके थे। तो जो स्टूडेंट शुरू से इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें विज्ञान की तैयारी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसके साथ ही पाठों के प्रश्नोत्तर भी हमने याद कर लिए थे। तो फिर से हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा की। और अंतर वाले प्रश्न आज के वीडियो में हम पूरे ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। ये जो प्रश्न हम याद करेंगे इसमें से 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही सही। तो शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, पहला अंतर हम लिखेंगे। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा अंतर है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन इसमें नया पदार्थ बनता है। तीसरा अंतर है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जो होता है यह उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में हम लिखेंगे ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। चौथा अंतर है, जैसे लकड़ी से बुरादा बनना, ये उदाहरण बता दिया हमने इसका। और रासायनिक परिवर्तन में हम लिखेंगे जैसे दूध से दही बनना। तो कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला प्रश्न इस तरह से आता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और इसके उदाहरण बताइए। ठीक है, इसका उदाहरण बताइए। तो ऐसा प्रश्न यदि आता है तो आपको ये भौतिक परिवर्तन वाला भाग पूरा ही लिख देना है, तो वह भी सही उत्तर होगा। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो रासायनिक परिवर्तन में जो जो भी लिखा वह पूरा आपको सारे पॉइंट लिख देने हैं, तो उसका उत्तर वह राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए यह प्रश्न भी तैयार हो गया है। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए यह प्रश्न भी तैयार हो गया है। अगला प्रश्न है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। मिश्रण और यौगिक में अंतर, तो मिश्रण और यौगिक में अंतर हम लिखेंगे। और यदि प्रश्न इस प्रकार से भी होता है कि मिश्रण किसे कहते हैं तो आपको ये लिख देना है, और यौगिक किसे कहते हैं तो इसका पहला पॉइंट आप लिख दोगे तो यह उसका उत्तर सही होगा। तो अंतर याद कर लेते हैं। पहला अंतर है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। दूसरा अंतर है, इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे इसमें घटकों के गुण विद्यमान नहीं होते। इसके बाद तीसरा अंतर है, इसे घटक पदार्थों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है और इसे घटक तत्वों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर है। इसके बाद जो अगला अंतर है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, तो यह हमने पिछले वीडियो में तैयार कर लिया था, आपको याद ही होगा, जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाया था विज्ञान का। तो पादप और जंतु कोशिका में अंतर एक बार फिर से देख लेंगे। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। के बाद जो अगला अंतर वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। यह प्रश्न भी हमने पिछले वीडियो में देखा था महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तो एक बार फिर से देख लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। प्रोकैरियोटिक में हम लिखेंगे इसका आकार छोटा होता है, जबकि इसका आकार बड़ा होता है। इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, जबकि इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है।
तीसरा है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकेरियोट में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है चाल और वेग में अंतर बताइए। ठीक है, चाल और वेग में अंतर। तो हम लिखेंगे चाल में किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जबकि वेग में लिखेंगे एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। तो चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं यह भी आपको याद हो जाएगा इससे कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि किसी निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। दूसरा है चाल एक अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है, जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। तीसरा अंतर है वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है, जबकि वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसके बाद चौथा हम सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, जबकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इसके बाद अगला प्रश्न है पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं, या फिर प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर बताइए। ठीक है, भिन्न है या अंतर बताइए, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमें अंतर ही बताना है दोनों में। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे सरल ऊतक जटिल ऊतक। सरल ऊतक में हम लिखेंगे सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है इनमें जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, सरल ऊतक में जीवित कोशिकाएं होती है, जबकि जटिल ऊतक इनमें जीवित व मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है। तीसरा अंतर है इनमें पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं होती है, जबकि जटिल ऊतक में हम लिखेंगे इनमें मोटी कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। उदाहरण है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा आदि। ये सरल ऊतक के उदाहरण है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। और जटिल ऊतक के उदाहरण है जाइलम, फ्लोएम आदि। तो सरल ऊतक और जटिल ऊतक में बहुत ही आसान अंतर है। एक बार फिर से देख लेंगे। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इनमें जीवित कोशिकाएं होती है, इनमें पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। उदाहरण है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा आदि। तो प्रश्न यदि ऐसा भी आता है कि सरल ऊतक किसे कहते हैं या सरल ऊतक को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित, तो आप ये पूरे 4 पॉइंट लिख दोगे तो आपका पूरा उत्तर सही होगा। और उसी प्रकार जटिल ऊतक वाला भी प्रश्न आता है, जटिल ऊतक किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो आपको ये 4 पॉइंट लिख देने हैं, तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो जटिल ऊतक में है जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इनमें जीवित व मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है, इनमें मोटी कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। उदाहरण है जाइलम, फ्लोएम आदि। इसके बाद अगला जो अंतर वाला एक और प्रश्न हम तैयार करेंगे वह है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। तो अंतर हम लिखेंगे जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में हम लिखेंगे जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। ठीक है, जाइलम जो है ये जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम में हम लिखेंगे भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जाइलम जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा, इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक, क्योंकि जल है, जल मिट्टी से लेकर पौधा ऊपर की ओर ले जाता है, तो इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, जबकि फ्लोएम में हम लिखेंगे इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। तीसरा अंतर है यह निर्जीव ऊतक है। जाइलम जो है यह निर्जीव ऊतक है, जबकि फ्लोएम यह सजीव ऊतक है।
तो इस प्रकार से हमने अंतर वाले सारे प्रश्न तैयार कर लिए हैं। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न 3 और 4 नंबर के भी हम तैयार करेंगे और शेष जो 2 नंबर के बचे हैं वह भी तैयार कर लेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।